है, भारतीय सेना लगी हुई है। रूस से एक और मिसाइल भारत ने ले ली। ये जो खास तरह की मिसाइल आप देख रहे हैं, इसका नाम है इग्ला एस और ये रूसी मिसाइल है, भारतीय सेना को हासिल हुई है। और इस स्थिति में जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, इस तरह की मिसाइलें बहुत काम आने वाली इन परिस्थितियों में। आइए इसके बारे में आपको दिखाऊं इसकी खासियत। ये आप देख रहे हैं, ये इसे फायर करने का लॉन्चर है, इसमें लगाकर इस मिसाइल को फायर किया जाता है। इसकी खासियत क्या है? भारत ने रूस से इग्ला एस मिसाइल खरीदी है। ये है वो मिसाइल। भारत ने 260 करोड़ रुपए में रूस से सौदा किया है और विशेष जरूरतों के तहत मिसाइलें भारत को मिल गई हैं। भारत की वायु रक्षा की क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है इस मिसाइल के आने से। इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल है और सीमा पर तैनात जवान इन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर को ढेर कर देगा। मिसाइल की खासियत है कि इसे कंधे पर रखता है सैनिक और दाग देता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है ये। मारक क्षमता 6 किलोमीटर है और हवा में 11,000 फीट तक हमला कर सकता है। यानी ऊपर से कोई फाइटर आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, जवान कंधे पर रखेगा और ऊपर फायर करेगा और एक बार में वो फाइटर, वो हेलीकॉप्टर गिर जाएगा। 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। लक्ष्य को पहचानने और लॉक करने के बाद उसे नष्ट कर देती है। इग्ला एस को रडार से पकड़ना भी मुश्किल है। मिसाइल का वजन है लगभग 10 से 11 किलोग्राम। हवाई खतरे से बचाने में यह बहुत मददगार साबित होती है। पैदल सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह तैयारी है भारत की। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है सोचिए। पाकिस्तान ने हजारों करोड़ रुपए बहा दिए हैं भारत से डर और खौफ में। तस्वीर देखिए, यह पाकिस्तानी सेना की तैयारी है और इस तैयारी से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी जंग शुरू नहीं हुई। उससे पहले पाकिस्तान ने अभ्यास मैच इतना खेल लिया कि फाइनल में हारने की पूरी गारंटी हो गई। भारतीय हमले के खौफ में पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और इसी दहशत में पाकिस्तानी फौज तैयारी में जुटी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला किया गया और इसी हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर है। सिर्फ हमले की दहशत में पाक ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस खर्च में तुर्की, चीन से खरीदे गए सैन्य सामान शामिल है। सामान्य दिन में पाकिस्तानी सेना हर दिन 45 करोड़ रुपए खर्चती है और इसमें सबसे ज्यादा खर्च फाइटर जेट की उड़ान पर होता है। इसके बाद खर्च में दूसरा नंबर सैनिकों के मूवमेंट का है। भारत के हमले के डर में पाक हवाई पट्टियों को सही करवा रहा है। इसके अलावा फॉरवर्ड एयरबेस पर 80 जेट की तैनाती कर दी है। एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी सेना को मूव कराया जा रहा है। हमले के डर में सीमा से पीओके तक पाक सेना चक्कर काट रही है, क्योंकि युद्ध के अलावा पीओके में आतंकी अड्डों पर हमले का खौफ है। फिलहाल हमले के खौफ में ही पाक करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। यह पाकिस्तान की हालत है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अयूब मिर्जा। इनकी तो जिस तरह वो कहते हैं ना, मैया मर गई है, ये सुन के ही कि ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने दिया है। तो इनके पहली बात तो ये है कि इनके 50% जो इनके फाइटर जेट हैं वो ग्राउंडेड हैं, क्योंकि उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, उनकी सर्विस नहीं हो सकी। ये पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो भाग रहे हैं फौज से और पाकिस्तानी सैनिकों को मार पड़ रही है। कल बलूचिस्तान में 2 शहरों के ऊपर जो है कब्जा कर लिया बलोच लिबरेशन आर्मी ने और कई घंटे तक शाहराहों पर नाके लगाए। एक पुलिस वैन जो गालबन गडानी से जा रही थी कोयटा, उसके ऊपर हमला किया और उसमें से 10 कैदी छुड़ा लिए। जो पुलिस वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। अब सवाल यह है, ये जो हालात आप देख रहे हैं, इस हालात में पाकिस्तान में तो दहशत है। आप देख रहे हैं पीओके में कहा गया है कि सामान इकट्ठा कर लो, कई महीनों का सामान इकट्ठा कर लो। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में डर यह है कि सबसे ज्यादा अगर जंग होगी तो नुकसान पीओके का हो सकता है, क्योंकि आतंकी कैंप वहां है। पीओके में हाहाकार मचा हुआ है। खबर है कि वहां लोग खाने के सामान इकट्ठा कर रहे हैं इस वक्त और पाक के बड़े मीडिया हाउस द डॉन ने इसका खुलासा किया हुआ है। खासतौर से पीओके में एलओसी से सटे इलाके में लोग राशन स्टोर कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सरकार के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। सरकार ने लोगों को लंबे समय तक टिकने वाला स्टॉक, आटा स्टॉक करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने निर्देश दिए हैं। अकबर इब्राहिम के मुताबिक प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक का निर्देश है ये, हम एलओसी बेल्ट में 2 महीने के लिए स्टॉक करने की खास मुहिम चला रहे हैं। जिन इलाकों में गोलीबारी या सैन्य गतिविधियों की संभावना अधिक है, वहां से खाद्य गोदामों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। खबर है कि पीओके में एलओसी पर आटे का पर्याप्त स्टॉक कर लिया गया है। सरकार इन गोदामों के स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, ताकि आपातकाल में कम से कम 2 महीने की मांग पूरी की जा सके। आमतौर पर यह इलाका दिसंबर से मई तक बर्फबारी की चपेट में रहता है। दिसंबर से मई के बीच इन इलाकों तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल हो जाता है और सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में 15 दिन का स्टॉक रखा जाता है। लेकिन युद्ध की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि हम 2 महीने का स्टॉक करके रखेंगे। अब सिर्फ भूखे मरने की स्थिति नहीं है, प्यासे मरने की भी हालत हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि चिनाब का पानी रोक दिया गया। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए, चिनाब डैम से जब पानी छोड़ा जा रहा था।